हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के अपडेटेड वर्जन का सिस्टमेटिक ये पहला वीडियो है। ये जनवरी 2020 से अगस्त 2020 तक की संपूर्ण घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से अपने में समाहित किए हुए है। इसका पीडीएफ कमेंट सेक्शन में आपको लिंक के माध्यम से उपलब्ध है। निश्चित रूप से यह करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसे एक बार दो बार ध्यान से आप सुन लीजिए तो आपको विकल्प देखने पर आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका जवाब क्या होगा। तो चलिए तुरंत प्रारंभ करते हैं, क्योंकि यह 4-5 वीडियो की पूरी एक सीरीज है जिसमें हम कम से कम समय बर्बाद करें तो बेहतर होगा। एक बार आप लोगों को पुनः ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम यह अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। फोर्ब्स की सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी रोजर फेडरर जो टेनिस प्लेयर हैं बन गए हैं। महिलाओं में जापान की ही टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका हैं जो सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला हैं। 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 1987 में प्रारंभ किया था। 2020 की टैग लाइन थी युवाओं के लिए सुरक्षा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2019 एवं 20 के लिए जीडीपी में वृद्धि की दर 4.2% घोषित की। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने के अध्यक्ष मार्कोस ट्रायोज हैं। इसकी स्थापना 1914 में ब्रिक्स देशों ने संघाई में की थी। जून 2020 में ग्रुप 7 की बैठक अमेरिका में होनी थी। इसे स्थगित कर दी गई। इसके सदस्य हैं यूएसए, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली तथा जापान। ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य नरेंद्र बत्रा को बनाया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड में 1 जून को उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम शामिल हुआ। अब कुल 20 राज्य हो गए। मार्च 21 तक इसे पूरे भारत में लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लागू की गई, जिसमें 10,000 रुपये का ऋण 1 वर्ष के लिए देने का प्रावधान है। निसर्ग तूफान को लेकर हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र के लिए चेतावनी जारी की गई थी, जो अरब सागर में उठा था। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफान ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई थी, जिसे अम्फान कहा गया। FSSAI फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO अरुण सिंघल बने हैं। डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई। 73 वर्षों बाद कृष्णेंदु मजूमदार भारतीय मूल के नागरिक को बाफ्टा द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का अध्यक्ष चुना गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। यह 1974 से मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी क्लाइमेट बायोडायवर्सिटी। वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश योजना लागू की गई, जिसका अर्थ है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ट्यूलिप इंजीनियरिंग स्नातकों के प्रशिक्षण हेतु द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। फोर्ब्स की सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाला भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार है, जबकि विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले अमेरिका के कैली जाय मेरे हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक की मेजबानी ब्रिटेन ने की, जो 5 जून 2020 को लंदन में आयोजित हुआ। 2022
का महिला फुटबॉल विश्व कप भारत में आयोजित होगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेजबानी भारत करेगा 2022 के महिला फुटबॉल विश्व कप का। विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम थी सस्टेनेबल कंज्यूमर। पीएम केयर फंड में दिया जाने वाला धन 80G के तहत टैक्स मुक्त होता है। हीरोज टू एनिमल उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कोरोना काल में पशुओं के लिए धन आवंटन हेतु पुरस्कार दिया गया। 7 अप्रैल को आयोजित हेल्थ डे की थीम थी नर्सों और दाइयों का समर्थन करें, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की सूची में भारत के बजरंग पूनिया दूसरे नंबर पर हैं। विजडन द्वारा जारी लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड की श्रेणी में ब्रिटेन के बेन स्टोक्स हैं, जो 4 वर्षों से विराट कोहली के पास यह खिताब था। नासा ने आर्टेमिस बेस कैंप चंद्रमा पर बनाने की घोषणा की। जेफ बेजोस विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, जो अमेज़न के संस्थापक हैं। ऑपरेशन सील्ड तथा 5T ये योजनाएं थी जो कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली ने प्रारंभ की। कोरोना चूंकि बहुत बड़ी महामारी के रूप में हमारे आपके बीच में है, इसलिए कोरोना से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा पोर्टल तथा आपूर्ति मित्र पोर्टल प्रारंभ किया गया। 2019 में सर्वाधिक पेटेंट चीन ने दर्ज की। इसके पहले 40 वर्षों तक यह रिकॉर्ड अमेरिका के पास था। मिलेनिया ट्रंप आर्ट ऑफ इंडिया के लेखक मैरिज गार्डन है। आर्ट ऑफ आइडिया, मिलेनिया ट्रंप आर्ट ऑफ आइडिया के लेखक मैरिज गार्डन है। नेशनल सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 101वीं बरसी मनाई गई। नासा के अभियान अपोलो 13 को सक्सेसफुल फेलियर के नाम से जाना जाता है। लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, सक्सेसफुल फेलियर। कारण यह था कि मिशन तो फेल हो गया, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थों की समाप्ति के बाद भी सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतार लिया गया। ज्वालामुखी अनकाराकाउ इंडोनेशिया में है। चीन ने HDFC बैंक के शेयर खरीदे हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने एक सेफ प्लेस एंड फ्रूट डे 2020 का आयोजन किया है। प्ले सेफ एंड फ्रूट डे 2020 का आयोजन किया है। अमेरिका IMF के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर का जन्म दिवस को समानता दिवस, ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत की याद में मनाया जाता है। अमेरिका भारत को टॉर्पीडो मिसाइल बेचेगा। भारत सरकार के पेट्रोल मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार लॉन्च किया है। आरोग्य सेतु ऐप 50 मिलियन डाउनलोड होने वाला सबसे कम समय में ऐप बन गया, मात्र 13 दिनों में। इसके पहले पोकेमॉन गो था जो 19 दिन में लोड हुआ था। दुबई की क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा को नियुक्त किया है, जो भारत के उप कप्तान हैं। टूर डे फ्रांस की मशहूर साइकिल प्रतिस्पर्धा कोरोना के कारण टाल दी गई। कोरोना के बीच में राष्ट्रीय चुनाव कराकर दक्षिण कोरिया ने रिकॉर्ड बनाया। विश्वनाथन आनंद को WWF का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत की TVS मोटर्स ने ब्रिटेन
की नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किया है। आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत थूकना अपराध हो गया है। टीम मास्क फोर्स बीसीसीआई ने चलाया। सेटलिंग टू द टॉप ए स्टोरी ऑफ पीबी सिद्धू, इस किताब के लेखक श्री कृष्णा स्वामी हैं। स्विट्जरलैंड ने रोशनी से अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मार्टेन हॉर्न पर भारतीय तिरंगा लहराया। प्रमुख रोशनी विशेषज्ञ गैरी हार्पर स्टेटर ने इस कार्य को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश की सामुदायिक रसोई को जीआई टैग प्रदान किया गया। बड़ौदा के रणजी ट्रॉफी टीम ने ऑस्ट्रेलियाई कोच को अपना कोच नियुक्त किया। संस्कृति मंत्रालय ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची जारी की। श्री कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? श्री कपिल देव त्रिपाठी को। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया। जीन डिच मशहूर टीवी सीरियल टॉम एंड जेरी के निदेशक थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी जलवायु कार्रवाई, एक क्लाइमेट एक्शन। सुजलाम सुफलाम जल संचयन योजना का तीसरा चरण गुजरात में प्रारंभ किया गया। सुवनसिरी नदी पर हाल ही में बना पुल अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। भारतीय मूल के नागरिक सुदर्शन बाबू को अमेरिकी विज्ञान बोर्ड का सदस्य बनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे नंबर 1 पर है तथा भारत का स्थान 142वां है। महामारी रोग अधिनियम 1997 के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर किसी भी तरह का हमला गैर जमानती वारंट माना जाएगा। पीवी सिंधु को IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कर्नाटक ने अपना मित्र आपका मित्र ऐप को लॉन्च किया है। विद्यादान 2 अभियान MHRD द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत लर्निंग कंटेंट को जुटाने तथा उसे दीक्षा ऐप पर अपलोड करने का कार्य किया जाता है। खान योग दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को स्वामित्व योजना ई ग्राम स्वराज ऐप पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में विश्व पुस्तक राजधानी कुआलालंपुर को घोषित किया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, जिसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, मनाया गया। ईरान में हाल ही में अपना सनी उपग्रह नूर लॉन्च किया। अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स ने 60 इंटरनेट बी में उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने की घोषणा की। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। 24 से 30 अप्रैल को विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया गया। बैंकिंग सेवा को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में शामिल कर दिया गया है। एशिया के सबसे बड़े धनी प्रथम व्यक्ति मुकेश अंबानी बन गए हैं। इसके पहले अलीबाबा के संस्थापक इस श्रेणी में थे। हाल ही में भारत का रसायन एवं पेट्रोलियम निर्यात शीर्ष पर पहुंच गया है। NTPC ने हाइड्रोजन बस तथा कार परियोजना प्रारंभ की। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर जो ओजोन क्षेत्र था वो स्वतः बंद हो रहा है। प्लाज्मा थेरेपी इलाज करने वाला किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ प्रथम अस्पताल बन गया है। युद्ध के साजो सामान की सूची में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। ब्रिक्स, जिसका गठन 2009 में किया गया था, उसकी आभासी बैठक रूस में संपन्न हुई। सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी रोजर फेडरर टेनिस